नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 22 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, पीसीएस की, क्या वो मेरी जॉब लगेगी तो कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी, आगे जो है मेरी लाइफ में लग्जरी लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा शोहरत सारी चीज़ें होंगी या नहीं होगी, और सेहत के बारे में पूछना चाहते हैं। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले हाथ की संरचना को समझना शुरू कर देते हैं। ये रेखाएं क्या कहती हैं, देखो आप ध्यान से समझना। एक एक यव के निशान अहमियत देते हैं, एक एक यव के निशान। देखो ये एक यव का निशान है, ये एक, इसके साथ एक और यव का निशान है। ये देखो ध्यान से देखना, दो चल रहे हैं, एक ये, और इसके बाद एक रेखा घूमी हुई है। अब ये रेखाएं घूमती हैं, ये 10 साल का टाइम पीरियड है। अब देखो ध्यान से समझना, आप जो भी पाम रीडर, मेरे ख्याल से मैंने देखा है, 2-3 वीडियो में देखा है, 8 साल के बच्चों का एनालिसिस करा लेते हैं, 9 साल के करा देते हैं। अब हाथ की संरचना तो ये 20 साल से शुरू हो रही है। ठीक है भाई, हम जो भी चीज़ें चलाते हैं, देखते हैं, वो कैसे देखते हैं। अगर ये वाला जो टाइम पीरियड है, देखो ध्यान से देखना, ये रेखा ये यहाँ पर आ रही है, यानी ये है टाइम पीरियड 20 साल का। ठीक है, ये 18 साल का है। अब यहाँ से लेकर मैं इन रेखाओं पर पहुँचूंगा तो ये टाइम पीरियड 10 साल का निकल के आएगा। ठीक है, अब कोई 5 साल का कर देता, कैसे कर सकता है, इस जगह पर क्या चल रहा है नहीं पता लग सकता ना। देखो अब इस 10 साल पर कोई ना कोई ये एक टर्न की रेखा है। ये या तो ये कहीं गए होंगे या इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर गए होंगे, पहली बात। फिर 11 और 13 साल पर कोई ना कोई बीमार, कोई दिक्कत जरूर आई होगी। यहाँ पर ये बीमारी की रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आगे से। देखो ये टाइम पीरियड 18 साल का टाइम पीरियड है, ये 18 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, इस 18 साल पर क्या लग रहा है, ये रेखा क्या कहना चाह रही है, दो रेखाओं ने कट के निशान लगाने शुरू कर दिए, लाइफ लाइन को नीचे से लाना शुरू कर दिया। देखो लाइफ लाइन को नीचे से लाना शुरू कर दिया और इधर यव का निशान डाल दिया, इधर कट के निशान डाल दिए। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या होगा, ना चाहते हुए भी तबीयत खराब होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अब देखो एक आइसलैंड आ चुका है, ये 19 साल पर। ये क्यों आया 19 पर, 19 में कोई ना कोई ये एग्ज़ाम एडमिशन लेना चाहेंगे, नहीं होगी, और इसके कुछ समय के बाद से ही इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। जिसके कारण मैंने लिखा है कि ये यव का निशान और ये टर्न की रेखाएं बनी है ना, यहाँ पर कट के निशान लगे हैं 21.5 साल पर। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये कुछ ना कुछ, देखो टर्न की रेखा है, ये 21.5 साल पर, ये कट का निशान है, ये 21 साल पर क्या हो रहा है, ये घूम के रेखा जा रही है। अब 21 पर टर्न का मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब इस समय पर एक आइसलैंड आ चुका है और इस पर 1 2 3 4 ये रेखाएं खड़ी। इसका मतलब इनका माइंड डाइवर्टेड होगा। डाइवर्टेड यानी ये कह तो रहे हैं पीसीएस में मैं तैयारी करूंगा, इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करेंगे, दूसरे एग्ज़ाम भी देंगे, बहुत एग्ज़ाम देंगे। ये जो है 22 साल 23 साल 11 महीने तक ये देते रहेंगे और इनका अभी कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। बीमारी की रेखाएं वो अभी चलेंगी, यानी अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। रीज़न क्या होता है, जब लाइफलाइन शुरुआती टाइम पीरियड पे कट का निशान लगा देती हैं, जड़ खराब हो जाती है ना, जड़। देखो ना, पहले ये वाली फॉर्मेशंस थी, ये माइग्रेशन की थी, यहाँ पे कट के निशान लगा दिए, अब तबीयत तो खराब रहेगी। ठीक है, बचना है, इससे संभलना है। ठीक, ये देखो ये साइन ऊपर ऊपर ऊपर, पेपर पेपर पेपर, यहाँ यव का निशान नहीं होगा। अब एक ट्रेंगल ऐसे, एक ट्रेंगल ऐसे ये बना हुआ है, इसको समझो। ये 24 साल की रेखा है,
पूरी मेहनत कर लेना। आधा नंबर, एक नंबर, 1.5 नंबर जरूर रहेगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप फिर कहोगे यार लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो पहले पता लग गया आपको। कोशिश करो निकालने की, साथ साथ कुछ ना कुछ अपना छोटी मोटी अर्निंग करते रहो। इस समय पर ये रेखा यूं यूं कट का निशान और बीच में एक रेखा, यानी कोई लोन खर्चा और हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी। ये एक फिर ट्रेंगल बन गया यहाँ पर 26वें साल पर, यानी ये फिर एक एग्जाम से रिलेटेड आपका अपॉर्चुनिटी आपके दस्तक देगी। ठीक है, तो कोशिश करो यहां पेपर निकालने की, कोशिश करो। ठीक है, अब देखो, ये जब समय, ये ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या, कोई बीमार आपके घर में आपके अलावा कोई ना कोई और बीमार है, चाहे मदर है, फादर है, कोई ना कोई है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना। 28वें साल पर, ये रहा 28 साल, ये रहा 29 साल। अब 28 और 29 पर एक टर्न की रेखा निकली है, ये देखो, ये टर्न की रेखा निकली, ये टर्न है, यानी इस समय पर आप एक कोई ना कोई बीमार पड़ेगा और आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी जॉब से रिलेटेड। लेकिन ये छोटी जॉब है, ये जॉब ऐसी है कि कोई एग्ज़ाम दिया, फिर आगे एग्ज़ाम देकर आपकी पोस्ट बढ़ रही है, फिर ऐसे है। छोटी जॉब से आप शुरुआत करो, बड़ी आप जो है टॉप लेवल की चीज़ों पर आपका हाथ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये थोड़े से एग्ज़ाम को भी, कैटेगरी को नीचे लाने की कोशिश करोगे। आ गई समझ। अब इसके बाद आपकी लाइफ में फिर देखो, आपकी लाइफ में अब शादी की बात कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा शादी के बारे में भी बता देता हूं आपको। देखो, लॉजिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहां से देखते हैं, देखो हमने क्या देखना है, हमने इस वाले पॉइंट को पकड़ना था। इस वाले पॉइंट पर कोई रेखा डायरेक्टली चली जाएगी ना, तो आप उसके पीछे पागल रहोगे, उस लड़की के पीछे, या मतलब एक लड़के का हाथ है तो लड़की, अफेयर। लेकिन यहाँ पर वो रेखा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पसंद करना या बात करना 19 साल से चीज़ें शुरू हैं। समझ रहे हो, यहाँ से कोई ना कोई चीज़ें शुरू हैं। समझ रहे हो, अब आदमी का दिमाग तो ये करता है कि चलो अब नहीं, थोड़ा और आगे जाके कोई ना और बात हो, समथिंग हो। ये तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड रहेगी, लेकिन मैं लव मैरिज की और आपको इशारा नहीं देता हूँ, समझते रहिएगा, नहीं देता हूँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे क्यों, क्या क्या रीज़न है उसके पीछे। देखो, ये आइसलैंड है, ये एक सर्कल है, ये देख रहे हो, ये एक 31 साल का है, ये 29 और 30 साल का है। यानी इस समय पर एक ट्रेंगल बना था, ये 28वें साल पर एक ट्रेंगल बना था। आपकी शादी इस जगह होनी थी, मैंने 28 को स्किप करवा दिया। देखो, इसी को मैं नीचे लाऊंगा और इस जगह पर आप पहुंचोगे। मैंने यहां पर आपको कहा कि इसे स्किप कर दिया जाए। अब है तो प्रॉब्लम 29 और 30 और 31 में भी है, पर लेकिन यहाँ कहता हूँ कि बैकफुट पर रहिएगा, क्योंकि यहाँ बीमारी की रेखाएं भी है, डिस्टरबेंस है आपकी लाइफ में। आपकी जो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र में आप अपने आप को जो है वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं आपको, और उधर से आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो वो परेशानियों के कारण आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड रहोगे। इज इट राइट? राइट। अब ध्यान देना कि ये जो समय है हमारा, ये कौन सा समय है हमारा, ये 28, ये 29, ये देखो, ये एक रेखा यहाँ से निकली 30 और ये रही 31। अब इस 31 के बाद एक टर्न की रेखा निकली है या नहीं निकली है? निकली है। ये टर्न कहां पर टच होकर कर रहा है, ये टर्न यहां टच हो रहा है। तो यानी आपके लाइफ में 30-31 पर एक, देखो ये क्यों क्यों दो दो बारी क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है वो भी, उसकी भी जॉब, वो भी तैयारी करे, या उसकी जो है कोई ट्रांसफरेबल जॉब हो, आपकी भी ट्रांसफरेबल जॉब हो, क्योंकि इतनी जल्दी किसी की ट्रांसफ़र नहीं होती।
इतनी जल्दी कोई ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन आपके हाथ में ये रेखाएं निकली हुई हैं। ये देखो, सबसे पहले पहले एक घूमती रेखा, फिर दूसरी घूमती रेखा, और एक ये घूमती रेखा, ये है। यानी यहाँ पर भी है आपकी लाइफ में। तो आप याद रखना, मैं आपको कौन कौन से समय पर आपको कह रहा हूँ, आपकी आपकी या आपकी वाइफ की ट्रांसफ़र से रिलेटेड रेखाएं। एक तो मैंने बोला 28-29 पे कोई ना कोई जॉब लगेगी आपकी, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी 30-31 तक। अगर ये 30-31 में हुई तो 33-34 पर फिर ट्रांसफ़र होगी, और 37 पर ये फिर होगी। ये ट्रांसफरेबल जॉब है, ये तो याद रख लीजिएगा। यहां पर ये 36 पे कट का निशान है, कोई ना कोई बीमार होगा, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पर पैसों की दिक्कत, और ये 33 साल है, ये वो दिक्कत है, समझ रहे हो। अब इसी 33 और 34 पर ध्यान से देखना कि क्या आपको इस जगह पर एक रेखा टर्न करती हुई नहीं दिख रही। ये देखो, ये टर्न करती हुई नहीं दिख रही है। तो मैंने क्या कहा कि इस समय पर कोई ना कोई है, चाहे वो आपकी वाइफ है या कोई है, कुछ ना कुछ टर्न की रेखाएं बनी हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये यहां तक तो तबीयत खराब है, ये ठीक है। ये 36, ये 37, ठीक है। ये 37 और 38 आपकी लाइफ का अच्छा समय जाएगा। ये बच्चे के लिए भी अच्छा जाएगा, चाहे मैं कह रहा हूँ कोई लकीएस्ट हो, या कोई बच्चे पर छोटा मोटा खर्चा हो, पर लेकिन अच्छे के लिए होगा ये समय पर। ये आपकी सैलरी बढ़ेगी ये वाले टाइम पीरियड पर, 39वें साल पर, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर रेखा ये जो है टर्न कर रही है, ठीक है। ये जो समय है, थोड़ा सा आपका प्रेशर रहेगा घर पर, में भी हो सकता है कोई ज़्यादा खर्चे आ जाएं इस समय पर। ये वो रेखाएं हैं, यानी 40वें साल पर कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। अब इस समय पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई चीज़ों का बढ़ावा करना। 42 और 43 साल पर फिर ट्रांसफ़र की रेखा बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने आपके घर से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ है। और आपको इतना कह देता हूँ कि आपके घर पर कोई आपके भाई हो, बहन हो, आपके फादर की पुश्तैनी चीज़ों पर आपका डिस्प्यूट डेफिनेटली होना है, डेफिनेटली होना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो चलो सही रहा, ये रहा आपका 42 और 43 साल। लेकिन ये जो आपका ये रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये गलत है। ये समय है 45 से 46 साल, यहां डिस्टर्ब रहोगे। शायद आप ट्रांसफर रुकवाना चाहते हो, आप या आपकी वाइफ। यानी यहां पर मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत चलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। याद रखना, ये चीजें जरूर रहेंगी। अब उसके बाद आपने देखा कि ये एक लाइनें यूं करी हैं। अब ये लाइनों के मतलब क्या है, जिम्मेदारियां, खर्चे 46-47 साल पर, और इसी समय पर कोई ना कोई आपको मूव या यात्रा रेखा भी बनी हुई है। ये कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, याद रखना। ये देखो, ये साइन बना हुआ है, ये घर से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। और इस पर एक छोटा सा कट का निशान भी है, किसी को पैसा दोगे वो भी नुकसान जाएगा। यानी 47 साल पर कोई ना कोई चेंजिंग जरूर होगी आपकी लाइफ में। फिर आपकी लाइफ में ये समय गलत जाएगा, ये है 49 से 50 साल। इसी पर आपकी ट्रांसफर की रेखा भी है, आपकी आपकी वाइफ की ट्रांसफर की रेखा है। लेकिन मैंने यहां पर लिखा है कि यहां पर प्रॉब्लम आपको आएगी, डेफिनेटली आएगी, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अब देखो, इस समय पर ध्यान देना, वैसे तो ये वाला एक ये जो है स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन ये कट का निशान जो लगा हुआ है इस पर और इस पर, ये 52 साल पर लगा है। किसी को पैसा नहीं देना, याद रख लीजिएगा, यहां पैसा नहीं देना, ठीक है। इन चीज़ों का अब ये एक बच्चों तरक्की की रेखाएं ये ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे। ये कौन सी है, 54 और 55 साल। यानी यहाँ पर जो है तरक्की की रेखा, ऊपर स्क्वायर बने हुए हैं। अरे वाह, तो आपको पैसा पैसा भी है, चीज़ें भी बन रही हैं, समय भी सही है। 54, 55, 56, 57, 58, ये समय जो है स्क्वायर बनाकर चल रहे हैं। ये 58 साल तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही। उसके बाद देखो 61 से आपने कुछ ना कुछ और करने की कोशिश करी है, यहाँ स्क्वायर बना है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी 61वें साल पर, ठीक है। अब इसके बाद से
यहाँ पर कुछ परेशानियां जरूर आएंगी आपकी लाइफ में। वो है 64, 65, 66। ये आपकी लाइफ के, मैंने कोई पुश्तैनी चीज़ों के लिए कहा है कि वहाँ गड़बड़े रहेंगी रहेंगी। देखो, अगर आपने टाइटल्स क्लियर नहीं रखे ना, तो आप क्या, आपका जो है भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े जरूर रहेंगे, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि स्क्वायर तो बने हुए हैं, बाद में दिक्कत आनी है, और वो बाद में जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी। वो मैं राइट हैंड में दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, जॉब है, लेकिन छोटी जॉब से धीरे धीरे बढ़ना है, आपकी वाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां हैं, और उसके बाद फिर वो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन हो सकता है कि उसको भी जो है ट्रांसफरेबल जॉब हो, आपकी भी हो, और आपका फिर जो है वहाँ पर तबीयत खराब होती हो, कहीं ना कहीं टेंशन वर्ड आपकी लाइफ में लगा रहेगा, ठीक है। और अगर 28 में शादी कराई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये रेखाएं नीचे उतर कर ये अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा 28 में शादी मत करना, ठीक है। राइट हैंड दिखाता हूं, अब देखो ध्यान से समझना, ये साइन और ये साइन। अब ये साइन कहां पर आया है? ये 19 साल, समझते रहो, 19 साल। यानी ये 19 साल के बाद से ये साइन क्यों यहाँ पर आया, और ये कट के निशान, और यहाँ पर ये एक आइसलैंड क्यों आया हुआ है, 23 साल 11 महीने तक क्यों आया हुआ है, और 24 के बाद एक टर्न की रेखा, 26 पर एक टर्न की रेखा। ओहो, यानी यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड 24 पर कुछ दिक्कत आएगी, एक आध नंबर पे, फिर 26 पर आएगी। ओ, 28 वाली रेखा टर्न करवा तो रही है, लेकिन यहाँ पर पूरी काली रेखा बनी है। ओहो, शादी से रिलेटेड चीज़ें। और उसके बाद ये देखो, ये साइन क्या है, ये गड़बड़ वाला साइन है, नहीं है। माइंड लाइन के बीच में एक डॉट पड़े, इम्पैक्ट पड़ता है। ओह, ये क्या हो गया, समझ रहे हो? तो यहां पर ये साइन 30 और 31 साल पर आया हुआ है, तो ये दिक्कत दे रहा है। तो मैंने कहा 31 साल तक तो आप अपनी लाइफ में अपनी शादी को बचाकर चलना, और उसके बाद ये रेखा टर्न कर रही है। देखो यहां पर ये टर्न कर रही है, ये 32 पर एक ट्रायंगल बना है, 33 पर। अरे सर, ये तो वही चीजें चल रही हैं जो हमने वहां बोली थी कि 32वां साल जो होगा वो आपकी लाइफ में यहाँ 32 के 33 और 34 के बीच में ट्रांसफर होंगी। वो एक ट्रायंगल आ चुका है, अरे वाह। उसके बाद 33 पे थोड़ा सा दबाव भी रहेगा, 36 पर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है। ओहो, ये रेखाएं, ये रेखा, ओहो, लड़ाई झगड़े की रेखाएं भी हैं, कुछ थोड़ा सा परेशानी की रेखाएं भी हैं। सर, चीजें तो दिख रही हैं, सेम वही चीजें दिख रही हैं जो इनके हाथ में वहां पर थी, वो यहां पर दिख रही। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आपको कहां, अब देखो एक साइन है, मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये एक घर बना हुआ है, और इस घर घर पर इस जगह पर देखो, ये तो ट्रेवलिंग की रेखा हो गई, ठीक है। 44 और 45 साल, 44 और 45 साल। हमने वहां पर क्या बोला था 44 और 45 साल पर, कि सर 45 और 46 में दिक्कत आएगी, ये बात बोल रहा था ना मैंने, एक ट्रैंगल। अब ये 44 45 है, और नीचे देखो, ये इस जगह पर चमकती रेखा है, ये 44, ये 45, ये 46 है। ये जो भी चमकती रेखा होती है वो दिक्कत देती है। ये यहां पर कोई ना कोई बीमार होगा 48.5 साल पर, लेकिन इससे पहले एक स्क्वायर बना हुआ है, उस पर टर्न की रेखा है। ओहो, यानी ये घर पर जाना, यानी कोई ना कोई परेशानियां हैं, ठीक है। इस समय पर ये है 47 साल पर, घर से रिलेटेड यहाँ पर जाओगे भी कुछ ना कोई परेशानी आ रही होगी, ये वो रेखाएं चल रही हैं। और उसके बाद ये देखो, ये है 56-57 साल, ये यहाँ पर दिक्कत आएगी। उसके बाद देखो कहाँ कहाँ दिक्कत है, ये 61 साल पर, मैंने वहाँ 60 और 61 साल पर बोला था, ये एक तिल का निशान है, ये 69 पर है। इससे बीच में ये देखो एक ट्रायंगल बनाकर कितनी डिस्टरबेंस दे रखी है। ये है आपका समय 64 से 66 साल, यहां दिक्कत आएगी। ये आपका सारा का सारा डिस्प्यूट है, आपके जो फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें भाई बहन ये कोई हिस्से हैं, जिसकी वजह से लास्ट में दिक्कत आ रही है। तो उनसे ये कहना कि यहां पर
जब तक शुरुआत में ही सबके चीज़ों को बांट दिया जाए ताकि रिलेशंस बने रहें, वरना दिक्कत रहेगी आपकी लाइफ में। अदरवाइज आपकी लाइफ जो है, देखो ये रेखा लंबी पीछे एक टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर एक टैलेंट भी होगा, लेकिन ये नेचर जो है एलूफनेस का दिखाती है, अकेलापन का दिखाती है कि आप अपने आप को अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो। समझ रहे हो? टैलेंट को भी बताती है। यात्रा रेखा का पार्ट बना होता है। ये रेखाएं जब इन मर्जिंग पॉइंट पर जब ये टच होती हैं, ना चाहते हुए भी आपके पास प्रॉपर्टी जरूर रहेगी, ये लिख लीजिएगा। लेकिन जब मैं फिर कहता हूं कि इन समय पर कोई दिक्कत आती है तो आपको अपने जो टाइटल्स हैं वो क्लियर रखने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी। इधर यफ के निशान आ जाए। अभी एक महाशय जी थे, उन्होंने अपना एनालिसिस कराया, सारे क्वेश्चन दिए, वीडियो देखने के बाद कह रहे हैं सर कोर्ट केस के बारे में बताया नहीं। मैंने कहा आपने आपने मुझे ये लिख के दिया था? कर मैंने लिखा था मेरा पैसा फंसा है। मैंने कहा मैनुपुलेट मत करो, पैसा फंसा होना एक अलग मैटर है। कोर्ट केस कहोगे तो पर्टिकुलर रेखा चेक करूंगा या नहीं करूंगा? क्वेश्चंस ही नहीं बताते आप लोग, फिर बाद में रिलीज होने के बाद कहते हो। फिर तो मैं भी 2-3 दिन का जो है मैं शेड्यूल टाइम रखता हूँ वीडियो में, फिर तो जब तक तो 8-9 वीडियो बन जाते हैं, भूल जाता हूँ। उस वक्त कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कोई क्वेश्चन है नहीं है, जवाब ही नहीं मिलते। तो जहां जहां पर दिक्कतें हैं उस जगह पर, जैसे अब देखो ये 47 साल पर ध्यान देना, इस 47 साल पर एक दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे। देखो ये कौन सा टाइम पीरियड था? 44-45, ये कौन सा समय? थोड़ी सी दिक्कत है 47 साल पर। लेकिन ये क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये देखो टर्न की रेखा बनी हुई है, नहीं बनी हुई? तो नो डाउट मैंने क्या बोला था, 47-48 में कहीं ना कहीं जाओगे, घर से रिलेटेड वो भी है, और उधर कोई ना कोई बीमार भी होगा, वो रेखाएं हैं। समझ रहे हो? तो चीज़ें तो हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, डेफिनेटली है, पर लेकिन थोड़ा सा नीचे पोस्ट से लेकर ऊपर तक बढ़कर आप तभी चीज़ों को ओके कर पाओगे। अगर आपने सोचा कि मैंने टॉप लेवल की तैयारी करनी, नहीं कर पाओगे, ना इधर के ना उधर के। ठीक है, अब एक बारी फीडबैक दे देता हूं। सबसे पहले फीडबैक, प्रॉपर्टी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को क्लियर करें। ठीक है। दूसरी, अभी आपकी तबीयत जो है वो खराब रहेगी, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, पेट में रसोली हो जाना, ठीक है, पाइल्स हो जाना, ठीक है, ये एसिडिटी हो जाना, कब्ज हो जाना, इससे रिलेटेड टेंशनें बहुत रहेंगी शुरुआती टाइम पीरियड पर। आपकी लेफ्ट हैंड की रेखाएं और राइट हैंड की रेखाएं भी देख लो किस ढंग से चल रही थी। तो ये शुरुआती टाइम पीरियड की बीमारियां वो खिंचती जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी उम्र जो है 22.5 साल है। मैंने लिखा है कि ये 23 साल 11 महीने तक बहुत पेपर दोगे, अलग अलग पेपर देना, लेकिन मेरे कहने पर थोड़ा सा छोटे पेपर देने की कोशिश करना, छोटे स्केल के, और वहाँ पर चीज़ें निकलेंगी। ठीक है। 24वें साल पर एक आध नंबर से रहने की कोशिश होगी। 25वें साल पर जो है उसे कोशिश कर लो, ज़्यादा पढ़ना तो शायद आ जाएगा। फिर 26 में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 25 पर जो है मैंने लिखा है कि कोई लोन खर्चे से रिलेटेड रेखाएं निकली हुई हैं, मदद वर्ड लिखा हुआ था। उसके अलावा जो है बीच में समय पर कोई ना कोई छोटी मोटी अर्निंग करते रहिएगा। और उसके बाद जो है मैंने लिखा है कि 28वें साल पर यहाँ फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई बीमारी की रेखा 28 और 29 पर आपकी जॉब वो लगेगी। फिर 30-31 पर आपकी ट्रांसफ़र होगी और आपकी शादी जो है 28 साल के बाद कराइएगा। और इसके बाद 31 साल तक बीमारी की रेखाएं, टेंशन, डिस्टर्बेंस घर पर लगी रहेगी। और उसके अलावा 33 साल पर पैसों की दिक्कत या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो रही है किसी की, शायद वाइफ की या आपकी, 33 और 34 पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर
ध्यान देना है 36 साल से थोड़ा सा पहले कोई ना कोई बीमार या थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की रेखा भी मुझे शायद दिखाई दे रही है। 37 साल पर ट्रांसफर की रेखा है, 38 साल बच्चे के लिए भी अच्छा है, 39 साल नौकरी में अच्छा होगा, 40 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन 42-48 पर फिर ट्रांसफर की रेखा बनी हुई है, और 45 से 46 साल पर घर पर परेशानियां चलेंगी। 47 साल और 48 साल के बीच में यहां पर आप घर पे भी जाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें चलेंगी। 4950 साल पे यहां पर ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, किसी को पैसा नहीं देना। 52 साल पर किसी को पैसा नहीं देना। 53, 54, 55, 56, 57 और 58 साल ये बहुत अच्छे जाएंगे, यहां पर कोई टेंशन नहीं है। 61वें साल पर शायद कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, और फिर आपकी 64 से 66 साल पर अगर आपने पुश्तैनी चीजों पर नहीं करा तो लड़ाई झगड़े जिसके कारण कोर्ट केस ये सब झेलते हुए चलोगे। 69 तक आपको भुगतना पड़ेगा। अदरवाइज अभी शुरू कर दिया आपने ये काम अपने माँ बाप से कहकर तो चीजें सही रहेंगी। ठीक है, तो आप याद रखो कि आपके वैसे तो सारे माउंट ठीक हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, आपकी लाइफ में एक आपकी शादी को बचाना है। ठीक है, शादी को, और एक मुझे आपकी लाइफ में एक जो बीमारी से रेखाएं हैं उससे रिलेटेड भी करना है। देखो, कोई भी बीमारी जो डॉक्टर के डायग्नोस में नहीं आती वो राहु का काम होता है, तो एक राहु का उपाय दूंगा, और एक आपकी लाइफ में मुझे जो डिस्टरबेंस शो हो रही है ना, जो सूर्य पर्वत के आसपास जो हो रही है, एक वो देने की कोशिश करूंगा। 2 उपाय हैं इसको, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। कहीं ना कहीं कोई जिम या वॉक या जॉगिंग शुरू कर दीजिएगा, और खान पान की चीज़ों का ध्यान रखना, और दूध से बनी हुई चीज़ें, खीरा चुकंदर ये चीज़ें ज़्यादा लीजिएगा, और कब्ज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आपकी लाइफ में कोई और टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो पुश्तैनी वाली चीज़ें हैं, ये देख रहे हो, ये पुश्तैनी वाली चीज़ें इस वाले स्क्वायर पर आकर ये टच हो रही हैं, इस पर पंगा जरूर पड़ेगा, इसलिए टाइटल क्लियर्स कर लीजिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।